मैं आज आपको बताऊंगा कि हम कितने जगहों पर, किस किस जगह पर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। कौन कौन सुनना चाहता है? हम किस किस जगह पर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं आसानी से। पिछली बार क्या सीखा था आपने, बताइए। वेरी गुड। और कोई है? हाँ, प्रार्थना कितनी बार करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड। आपको मालूम है मेरा दिल खुश हुआ। वो राजाओं का राजा मुझसे ज्यादा खुश हुआ होगा। आमीन। वो सोच रहा होगा, वाह, किसी जगह पर तो गिरा हुआ बीज उगा। जब बीज बोया जाता है तो वो उगता है, और जिस जगह उगता नहीं है उस जगह पर मालूम हो जाता है कि चिड़ियां उठाकर ले गई है। लेकिन जिस जगह उगता है वहां चिड़ी या चिड़ा उठाकर नहीं लेकर जाता, बल्कि वहां पर मसीह की सामर्थ के द्वारा वो उग जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। हम किस जगह पर प्रार्थना करें? मेरी प्रार्थना इन 10 पॉइंटों से मैच खाती है। आज जो प्रार्थना हम सीखेंगे कि किस किस जगह पर प्रार्थना करें, वो 10 पॉइंट हैं। और 10 पॉइंट जो हैं, अगर आपने सीख लिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लगातार बिस्तर पर, बेड पर प्रार्थना करते हैं, परंतु अगर आपने ये 10 पॉइंट सीख लिए, या फिर आप लगातार लंबा समय गाड़ी में प्रार्थना कर कर व्यतीत करते हैं, अगर आपने ये 10 पॉइंट सीख लिए तो आपको फिर कोई जगह याद नहीं आएगी। आप जिस स्थान पर होंगे आपको मसीह यीशु की सामर्थ्य याद आएगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्रार्थना नंबर 1 पॉइंट है कि घर की प्रार्थना, और मेरी प्रार्थना घर से शुरू हुई। हमें घर में बैठकर प्रार्थना करनी है। बाइबल परमेश्वर का वचन दानियल 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है? जिस वक्त दानियल के प्रति, दानियल के विरुद्ध में पत्र पर हस्ताक्षर हो गए कि दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया जाए, तब दानियल दौड़कर अपने घर में गया। दौड़कर राजा के पैरों में नहीं गिरा। दानियल दौड़कर अपने मित्रों के पास नहीं गया। दानियल दौड़कर उन लोगों के पास नहीं गया जिनके ऊपर दानियल को पूरा विश्वास था कि ये मुझे बचा लेंगे, परंतु दानियल दौड़कर अपने घर में गया, उस स्थान पर जहां वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। उस स्थान पर जिस घर की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, उस घर में गया दानियल, जिस घर के अंदर वो सुप्रीम पावर को रोज 3 वक्त की प्रार्थना में महसूस करता था। और उस घर में गया और उस घर में जाकर उसने प्रार्थना की और प्रार्थना कर कर कहा, परमेश्वर, इस वक्त मुझे मालूम है शेरों की मांद बहुत बड़ी है। मुझे मालूम है शेर जिस मांद में रहते हैं वो शेरों की गुफा भूखी रखी जाती है, और वो भूखे होंगे
मेरे गिरते ही वो मुझे खा जाएंगे, परंतु मुझे उन शेरों से बचा आप सकते हैं, क्योंकि आप ही ने शेरों को बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो घर में गया और घर में जाकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और बाइबल यूं कहती है उसके घर की प्रार्थना गुफा तक सुरक्षा ले आई। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने घर में प्रार्थना करता था। जैसे मेरे माता पिता सो जाते थे और मुझे उनके घराटे की आवाज आती थी, तो मैं प्रार्थना करना शुरू कर देता था। मैं समझ जाता था कि मेरे माता पिता इस समय सो गए हैं, और मैं अपना समय परमेश्वर को देता था। मैं कई बार अपने स्कूल से रिसेस में भागकर घर आ जाता था, कार्टून देखने के लिए नहीं, शक्तिमान देखने के लिए नहीं, बल्कि मैं अपने मसीह से गुफ्तगू करने के लिए घर आ जाता था, प्रार्थना करने के लिए घर में आ जाया करता था, लंबा लंबा समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा। जब कभी मेरे स्कूल में रेसेस में पूरा टाइम हो जाता था और वो कहते थे कि अब आपकी छुट्टी है, जाओ, आज आधी छुट्टी ही पूरी हो गई, जाइए, और मैं वो समय बर्बाद नहीं करता था। रास्ते में जाते हुए मेरे सारे भाई बहनों के पास साइकिल थी। जब भी वो स्कूल में जाते थे साइकिल पर जाते थे, लेकिन मालूम नहीं क्यों मेरे पास साइकिल नहीं थी, और मैं पैदल चर्च अपने स्कूल में जाता था और पैदल अपने घर में आता था। लेकिन मैंने लंबे समय तक घर में प्रार्थना करता रहा। थोड़े समय के बाद मेरे पापा ने मुझे भी साइकिल दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना आपके जीवन में वो वस्तुएं लाने की सामर्थ्य रखती है जो वस्तुएं आपके जीवन में जरूरत की हैं। जो आपकी जरूरत है, यदि आप प्रार्थना लगातार करते रहेंगे, वो वस्तुएं आपको कोई ना कोई देकर चला जाएगा। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे दी, और मेरे पास जो साइकिल थी, मैं लंबा बहुत था, मेरी साइकिल छोटी बहुत थी, और जब मैं उसके ऊपर बैठता था मुझे शर्म आती थी, और मैंने परमेश्वर को कई बार बोला, प्रभु ये साइकिल बहुत छोटी है, मेरी हाइट लंबी है, अगर आप मुझे साइकिल थोड़ी चेंज कर दें तो अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समय के बाद पता लगा मेरी साइकिल बदलने वाली है, और वो चेंज हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने घर में रहकर माता पिता से इतनी वस्तुएं नहीं मांगी जितना मसीह से मांगी, लेकिन मसीह ने जब भी मुझे दी, जब भी मेरी वस्तु मुझे दी, तो मेरे माता पिता के जरिए दी। देखिए, माता पिता से मैंने मांगी नहीं, पर माता पिता के दिल में या दिमाग में देने वाला परमेश्वर था। मेरे माँ बाप को फीलिंग आनी शुरू हो जाती थी कि इसको ये वस्तु चाहिए, क्या विनोद तुझे ये चाहिए? हाँ मुझे चाहिए। तो फिर तू बोलता क्यों नहीं है? मैंने बोला हाँ बोलना चाहिए था, पर नहीं बोल पाया। चल कोई बात नहीं, चल तुझे दिलाते हैं। ओके। और वो मुझे दिलाया करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी जरूरत को पूरा करते थे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर पूरा करने की सामर्थ्य रखता है, परंतु वो पूरा उन्हीं के जरिए करेगा जो आपके आसपास रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर क्या कहता है? बाइबल यूं कहती है, हनन्याह नाम का एक व्यक्ति था। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हनन्याह के पास आवाज आती है, और हनन्याह से वो आवाज क्या कहती है? उस जगह पर चला जा, उस गली में चला जा जो सीधी कहलाती है।
यहूदा नाम के एक व्यक्ति के घर में शाऊल नाम का व्यक्ति फूट फूट कर रो रो कर प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अंधा हो चुका है। शाऊल, जिस वक्त शाऊल के साथ, यानी जिसका नाम बाद में पौल पड़ा, पौलुस, जिस वक्त शाऊल के साथ मसीह यीशु की मुलाकात हुई और मसीह यीशु ने शाऊल से कहा कि तू मुझे क्यों सताता है, उसने बोला मैंने आपको कब सताया? जब तू मेरी कलीसियों को सताता है, जब तू मेरी कलीसियों को मारता है, जब तू मेरी कलीसियों को दुख पहुंचाता है, तो तू मुझे ही सताता है। क्यों? क्योंकि कलीसिया मेरा बदन है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, यदि आपको कोई सताता है, यदि इस कलीसिया में कोई भी व्यक्ति सतावट लेकर आता है या दुख लेकर आता है या मुसीबत लेकर आता है, तो आप बात ना करें, मसीह यीशु खुद उससे बात करेंगे। जिस वक्त शाऊल से मसीह यीशु ने बात की, तो बाइबल यूं कहती है सिर्फ बात नहीं की, बल्कि शाऊल को पनिश किया। जिन आंखों से देखकर वो कलीसियों को नाश करता था, जिन आंखों से देखकर वो परमेश्वर के लोगों को मारता था, उन्हीं आंखों की रोशनी मसीह यीशु ने उसकी वापस ले ली और वो ब्लाइंड हो गया। और फिर वो यहूदा नाम के व्यक्ति के घर में बैठकर प्रार्थना कर रहा था और क्या कह रहा था? हे मसीह यीशु, मुझे नेत्र दान वापस दे दीजिए, मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस दे दीजिए। तब मसीह यीशु ने हनन्याह नाम के व्यक्ति से बात की और क्या कहा? जो गली सीधी कहलाती है उस पर चला जा और यहूदा नाम के व्यक्ति के घर में बैठकर शाऊल नाम का व्यक्ति अपनी आंखों के लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि मुझे फिर से दृष्टि दान मिल सके, ताकि मुझे फिर से देखने की सामर्थ्य मिल सके। और हनन्याह वो डरा, सब कुछ उसके साथ हुआ, वो घबराया कि मैं जानता हूं प्रभु उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति तो बहुत खूंखार व्यक्ति है, वो तो बहुतों को मारता है, वो तो कलीसियों को डिस्ट्रॉय कर देता है। हो, वो घबरा गया, लेकिन मसीह ने कहा मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। हनन्याह यहूदा नाम के व्यक्ति के घर में अभी पहुंचा भी नहीं था कि शाऊल अपनी प्रार्थना में, देखिए अंधा था वो अंधा था, लेकिन शाऊल जब प्रार्थना कर रहा था तब प्रार्थना करते हुए उसने हनन्याह नाम के व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन बंद आंखों में उसको मालूम हो गया कोई हनन्याह नाम का व्यक्ति आ रहा है और मेरे सिर पर हाथ रखेगा। अंधा था वो, लेकिन फिर भी देख रहा था। परंतु ध्यान से सुनिएगा, मसीह यीशु ने उसको जितनी देखने की सामर्थ्य दी, शाऊल सिर्फ उतना देख पाया। और बाद में उसकी प्रार्थना के द्वारा, घर की प्रार्थना के द्वारा, जितना मसीह यीशु और उसको दिखाना चाहते थे वो देखने की सामर्थ्य हनन्याह ने जैसे ही उसके सिर पर हाथ रखा और वो अंधेपन से आजाद हो गया। Praise the Lord। यदि आपके जीवन में कोई विपत्ति आई है, किसी भी प्रकार की विपत्ति आई है और आपको लगता है वो इसलिए आई है क्योंकि आपने मसीह का विरोध किया, या आपके जीवन में वो विपत्ति इसलिए आई है क्योंकि आपने किसी परमेश्वर के दास का विरोध किया, किसी भी परमेश्वर के दास का विरोध मत कीजिए। या आपके जीवन में इसलिए विपत्ति आई है कि आपने किसी कलीसिया का विरोध कर दिया, चार शब्द आपको लगा, बुरा लगा और आपने बोल दिया। ध्यान से सुनिएगा, शाऊल ने भी यही किया था और वो अपनी आंखों से हाथ धो बैठा। बुराई मत कीजिए, निंदा मत कीजिए, विवाद मत कीजिए, बल्कि
घर में बैठकर प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2, युद्ध के मैदान में प्रार्थना। बाइबल यूं कहती है, अगर आप पहला इतिहास 5वां अध्याय उसकी 20 आयत पढ़ें तो परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग परिस्थिति में फंस गए। एक ऐसी जगह फंस गए जहां उनके बचने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था और वहां पर विरोधियों ने उनको घेर लिया। लेकिन बाइबल यूं कहती है, उन्होंने परमेश्वर की दोहाई दी, परमेश्वर की महिमा की, और जैसे उन्होंने परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। फिर बाइबल यूं कहती है, दूसरा इतिहास 13वां अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर अगर आप 14 आयत तक पढ़ें तो वहां यूं लिखा है, यहूदी लोग जो कि परमेश्वर की कौम थी, यहूदी लोग जो कि परमेश्वर के नाम को हमेशा ऊंचा करने के लिए तैयार रहती थी, बहुत बार बुराइयां करती थी, मनमुटाव करती थी, बहुत बार कुड़कुड़ाती थी, परंतु फिर भी आराधना परमेश्वर की करती थी। और पवित्र शास्त्र यूं कहता है, जब यहूदी जा रहे थे तो विरोधियों ने उनको दाहिनी ओर से और बाईं ओर से घेर लिया। पीछे भी विरोधी थे, और जब यहूदी लोगों ने जो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए तैयार रहते थे, उन लोगों ने जब पीछे की ओर मुड़कर देखा तो क्या देखा कि विरोधियों ने उनको चारों ओर से घेर लिया है। और यहूदियों को मालूम लगा कि अब विपत्ति हमारे आगे से भी आ रही है और पीछे की ओर से भी आ रही है। और तब उन्होंने उस मैदान में तुरंत अपने घुटने टेक कर कहा, परमेश्वर अब हमें तेरे सिवाय कौन बचा सकता है, क्योंकि हम चारों ओर से मौत से घिर गए हैं, अब हमें कौन सुनेगा। बाइबल यूं कहती है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा, चारों ओर मौत थी लेकिन चारों ओर जीवन खड़ा कर दिया। आज से कुछ साल पहले की बात है, एक बहन बहुत बड़ी विपत्ति से फंस गई। कैसे? वो एक सभा चल रही थी और सभा में से जब उस सभा का अंत हुआ तो उस सभा में से वो अपने घर की ओर लौट रही थी। जब वो लौट रही थी तो रास्ते में कुछ शरारती लड़के उसको छेड़छाड़ करने लगे, उसको अपशब्द बोलने लगे, गंदे शब्द उसके लिए इस्तेमाल करने लगे। वो बहन बहुत घबरा गई, बहुत डर गई। उस दिन उसको ऑटो रिक्शा या कुछ भी नहीं मिला और उसने क्या किया, रास्ते में उस मैदान में चलते चलते कहा, प्रभु यीशु मैं आपकी पुत्री हूं, प्रभु यीशु आपने मेरा चुनाव किया है, आपने मेरा चुनाव किया है, मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुना है। और प्रभु यीशु मुझे पूरा विश्वास है कि आपके स्वर्गदूत मेरे साथ रहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे इस विपत्ति से बचाने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु यीशु मैं वैसी लड़की नहीं हूं जैसे ये समझ रहे हैं, आप मेरी सहायता कीजिए। बस थोड़ी देर के बाद वहां एक बहुत सुंदर सा रथ आता है। लेटेस्ट जमाने में, आज के जमाने में रथ आता है और रथ आकर रुकता है और रथ को चलाने वाला व्यक्ति उस लड़की से कहता है, बहन आप आकर रथ में बैठ जाइए। उसने उसकी ओर देखा और देखकर वो रथ में बैठ गई। और जैसे वो रथ में बैठती है तो वो पीछे की ओर मुड़कर देखती है कि लड़के पीठ दिखाकर भाग रहे हैं और वो लड़की बेडर, बिना खौफ के उस मर्द के साथ, उस आदमी के साथ बैठ गई। और बैठ गई
उस व्यक्ति ने उस बहन से बिल्कुल नहीं पूछा कि आपको कहां जाना है, आपके घर का क्या एड्रेस है, परंतु वो व्यक्ति अपने रथ के साथ उस बहन को वहां जाकर रोकता है जहां उसका घर है। घर के बिल्कुल दरवाजे के सामने अपने रथ को रोककर कहता है, बहन उतर जाइए, ये आपका घर आ गया है। और बहन नीचे उतरती है, अपने घर के दरवाजे का लॉक खोलती है और लॉक खोलकर जब अंदर जाने लगती है तो सोचती है, हो मैंने उस व्यक्ति को थैंक यू तो बोला ही नहीं। पीछे मुड़कर देखती है तो वो रथ सीधे इधर की जाने की बजाय ऊपर की ओर जा रहा है। क्योंकि जब उसने सीधा देखा तब उसको रथ नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा, ऊपर देखा, तो उसको रथ दिखा, ऊपर की ओर जा रहा है रथ। प्रेज द लॉर्ड। वो समझ गई ये सुरक्षा मसीह ने मुझे दी है। मैदान में जब आप फंस जाएं, किसी ऐसी जगह जब आप फंस जाएं जब आपको कोई भी सुरक्षा ना मिले, परमेश्वर आपको बचा सकता है। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं एक मैदान में खड़ा हुआ मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था और वहां पर कुछ बदमाश लड़के आए जो मसीह यीशु से नफरत खाते थे और उन्होंने आते ही तुरंत मुझे मारना शुरू किया। एक ने मेरे सिर में मारा, किसी ने मेरे मुंह पर मारा, किसी ने मेरे पेट में मारा और मालूम ही नहीं लगा, ध्यान से सुनिएगा, मालूम ही नहीं लगा कि मैं मार खाते खाते कैसे प्रार्थना कर रहा हूं। और मैंने प्रार्थना की, प्रभु यीशु प्लीज मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि इनकी मार सह सकूं। बस थोड़ी देर के बाद मुझे पता ही नहीं लगा, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी सामर्थ उतर आई और मैंने उन सबको पीट दिया। वो सामर्थ कहां से आई? मैं कैसे उन सबको मार सकता हूं? नहीं मार सकता। वो शक्ति मुझ में आई और मैं उन्हें मारने लगा। उनके पास हथियार थे, लेकिन मैं उस मैदान में जो सामर्थ मसीह ने मुझे दी थी, उस सामर्थ के द्वारा मैं बच गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मारने से उनको नुकसान नहीं पहुंच रहा था, परंतु मेरे मारने से वो डर रहे थे, वो भयभीत हो रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत मारा, मैंने उनको एक मारा, जिसके एक मारा वो भाग गया, दूसरे के एक मारा वो भाग गया, तीसरे को एक मारा वो भाग गया। एक ही मारने से भाग रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। मुझे मालूम है मुझे मारना नहीं चाहिए, लेकिन परंतु परमेश्वर को सब मालूम है किस तरीके से किस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार करना है। परमेश्वर सब जानते हैं। अन्यथा मैं मार दूं, इम्पॉसिबल। मैं कीड़ी नहीं मार सकता, आदमी को कहां से मारूंगा? परंतु परमेश्वर ने शिमशोन को ताकत दी और शिमशोन बहुत बलवंत व्यक्ति बना। शिमशोन के हाथ का झटका मारने से इतने मोटे मोटे पिलर गिर जाते थे। वो सामर्थ कहां से आती थी? परमेश्वर की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन नंबर 3, हम पर्वत पर प्रार्थना कर सकते हैं, पहाड़ पर कभी कभी जाएं, कभी कभी समय निकालकर, इतवार के दिन नहीं, वीरवार के दिन नहीं, कोई और दिन चूज कीजिए और अपने परिवार के साथ पहाड़ पर जाइए। बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती 14 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, और यही बात मरकुस 6 अध्याय उसकी 46 आयत में भी लिखा है कि मसीह यीशु 5000 लोगों की मीटिंग को ले रहे थे। वहां पुरुष, सिर्फ पुरुष 5000 लोग थे, और मसीह यीशु ने निर्णय किया, अपने चेलों से कहा कि तुम चले जाओ, मैं पब्लिक को, मैं इन लोगों को विदा कर कर आता हूं। और उस दिन मसीह यीशु ने जैसे ही लोगों को विदा किया, विदा करते ही वो पहाड़ पर चले गए, पर्वत पर चले गए। किस लिए? प्रार्थना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड।
अगर आप मरकुस उसका 6 अध्याय की 46 आयत पढ़ेंगे तो वहां क्लियर लिखा है, मसीह यीशु लोगों को विदा कर कर पहाड़ पर चले गए, इसलिए ताकि वो प्रार्थना करें। पहाड़ पर मसीह यीशु ने बहुत बार प्रार्थना की, बाइबल के मुताबिक बहुत बार मसीह यीशु ने पहाड़ पर प्रार्थना कर कर पूरी रात परमेश्वर के साथ व्यतीत की। मैंने भी बहुत बार प्रार्थना की है पहाड़ पर। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं एक जगह बैठा प्रार्थना कर रहा था और वहां पर अलग अलग जगहों से म्यूजिक का साउंड आ रहा था और मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने अपने मन में विचार किया, क्यों ना एक पहाड़ी मुझे दिखाई दे रही है, क्यों ना मैं उस पहाड़ी पर चला जाऊं। और मैं उस पहाड़ी पर गया। मुझे उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए आधा घंटा लगा, लेकिन मैं उस पहाड़ी तक जब पहुंचा तो मेरी प्रार्थना करीब 2.5 से 3 घंटे मैंने उस जगह पर प्रार्थना में बिताए। मैं पहाड़ पर लंबे समय तक बैठा रहा और मैंने क्या महसूस किया, वहां ठंडी ठंडी हवा जो मुझे प्रार्थना करने के लिए और बल दे रही थी। फ्रेश इन्वायरमेंट जो मुझे मसीह की और ज्यादा खींच रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने बड़ा लंबा समय मसीह के साथ वहां व्यतीत किया। तो आप भी पहाड़ पर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। पर्वत के ऊपर जाइए, वहां बैठकर प्रार्थना कीजिए। अगर आप पहाड़ियों में कहीं पर घूमने के लिए गए हुए हैं तो सिर्फ घूमते ही मत रहिए, सिर्फ वहां पर पहाड़ियों को देखते ही मत रहिए, परंतु इस माहौल को लेकर आइए जो मसीह यीशु ने किया। जिस वक्त आप पहाड़ पर प्रार्थना करेंगे आप मसीह यीशु को याद करेंगे। जिस वक्त आप पर्वत पर बैठकर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तब आपको मसीह यीशु याद आएगा कि मसीह यीशु ने ऐसा ही किया था जैसा आप कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो मुझे याद है एक बार मैं मसीह यीशु के बारे में बता रहा था किसी को कि मसीह यीशु ने भी पहाड़ियों पर प्रार्थना की। मसीह यीशु ने भी पहाड़ियों में संदेश दिया, प्रचार किया। सबसे पहला उपदेश मसीह यीशु का जो संदेश था वो पहाड़ी उपदेश था। तो पहाड़ियों में बहुत आनंद आता है, आमेन। पहाड़ियों में बैठने का आनंद बिल्कुल अलग है। ठंडा ठंडा मौसम, प्रेज द लॉर्ड। आप जरूर जाइए, जरूर प्रार्थना कीजिए। जब कभी आपको मौका लगे पहाड़ी पर घूमने का तो पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए तैयार रहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नंबर 4, घर की छत पर। घर की छत पर प्रार्थना करें। पतरस दोपहर के समय में घर की छत पर प्रार्थना करने लगा। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि जो पतरस जी हैं वो किसी के घर में बैठे हुए थे और उस घर के अंदर पतरस के मन में आया, जब तक खाना तैयार होता है, क्योंकि दोपहर का समय था, जब तक खाना तैयार होता है क्यों ना मैं जाकर छत पर प्रार्थना करूं। दोपहर के समय में जब हम घर के अंदर प्रार्थना करते हैं तो अक्सर नींद आ जाती है, झपकियां लगनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको झपकी ना लगे, नींद ना आए, तो छत पर चले जाइए। प्रेज द लॉर्ड। और छत पर बैठकर प्रार्थना कीजिए। धूप के कारण आपको नींद नहीं आएगी, आमेन। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि जिस वक्त पतरस छत पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे उसी वक्त पतरस जी को भूख लगी, लेकिन खाना नीचे बनाया जा रहा था और उस दौरान पतरस प्रार्थना करते 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 सामर्थ में बेसुध हो गए और वो दर्शन देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब कभी आपके घर में खाना बनने में देरी हो, जब कभी आपके घर में या किसी के घर में आप गए हैं, वहां खाना बनने में भी 1 घंटा या 2 घंटे हो, तो आप तुरंत वो 2 घंटे मसीह को दे दीजिए। प्रेज द लॉर्ड।
तुरंत वो समय आप मसीह के चरणों में ले आइए, आप प्रार्थना कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु अभी मेरे खाना खाने में 2 घंटे पड़े हैं, मैं ये समय आपको देना चाहती हूँ। प्रभु अभी जो खाना मुझे खाना है, अभी उसके बनने में देरी है, अब मैं इस देर को बेकार नहीं करूंगा, इस समय को खराब नहीं करूंगा, मैं ये समय आपके साथ व्यतीत करना चाहता हूं। मैं ये समय आपके चरणों में चढ़ाना चाहता हूं। मैं इस समय में आपके सीने से लग जाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतरस जी ने वो समय मसीह को दिया और वो समय मसीह को देने के कारण वो दर्शन को देख पाया। जिस वक्त आप ऐसा करेंगे, हो सकता है परमेश्वर आपको भी कोई दर्शन दिखाए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे एक बात याद आ गई, जिस वक्त मैं अपने घर में प्रार्थना करते हुए पकड़ा गया, उसके बाद मैंने वॉशरूम में बैठकर प्रार्थना करनी शुरू की। और जब मैं वॉशरूम में प्रार्थना करते हुए पकड़ा गया तो मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु आप कहां जाकर प्रार्थना करूं? तब परमेश्वर ने मुझे बताया, घर की छत पर चला जा। और मैं फिर घर की छत पर बैठकर प्रार्थना करने लगा। और घर की छत की प्रार्थना आनंद की प्रार्थना है। घर की छत की प्रार्थना मुझे क्या फीलिंग देती थी, ध्यान से सुनिएगा। घर की छत की प्रार्थना पर मैं अपनी आंखें आसमान की ओर लगाकर प्रार्थना करता था। वो आसमान का खुदा मेरी ओर देखता था। उस आसमान के खुदा को तीसरे आसमान तक मेरी आंखें महसूस करती थी। इस दुनिया का जो खुदा है वो मेरी प्रार्थना को मेरे घर की छत पर से सुन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आवाज उस तक पहुंचती थी और मैं लगातार कई घंटे अपने मसीह यीशु को देखता रहता था। कई घंटे मसीह यीशु को देखता रहता था और मसीह यीशु से कहता रहता था, प्रभु एक दिन मुझे भी तेरे पास आना है। प्रभु एक दिन मैं तेरे करीब आ जाऊंगा। प्रभु एक दिन मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा। ओ परमेश्वर, मैं इस वक्त भी आपको देख पा रहा हूं। मैं इस वक्त भी आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। मसीह यीशु के जीवित नाम में स्वामी, मैं यहां बैठे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। जब कभी ये छत पर जाकर प्रार्थना करें तो परमेश्वर मेरे हृदय की जो फीलिंग थी, जो महसूस करना था, वो इन्हें भी महसूस होने पाए। प्रभु जो मैंने महसूस किया वे ये भी महसूस करने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड। और मैं महसूस कर रहा हूं, आप में से बहुत से लोग हैं, आप में से बहुत से लोग हैं जो ये बात सोच रहे हैं, मैं भी ऐसा करूंगा। और इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूं, प्रभु यीशु कहते हैं, तू भी मुझे देखेगा। आप एक दिन प्रार्थना करें, थक मत जाइए। 2 दिन प्रार्थना करें, थक मत जाइए। मैं बहुत समय तक छत पर प्रार्थना करता रहा और वो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, परंतु उन्हें दिखाई देता है जो उसके पीछे पागल हो जाते हैं, जो उसके दीवाने हो जाते हैं। यदि आप एक बार उसके दीवाने हो गए तो मेरे ख्याल से आपके पास अपना एक्सपीरियंस होगा। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, सर जब आप अपने बारे में बताते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बारे में नहीं बताता। मैं जो कुछ भी बताता हूं अपने बारे में नहीं बताता, बल्कि
मैं उसके बारे में बताता हूं जिसने मुझे हर हालात में बचाए रखा। मैं उसके बारे में बताता हूं जिसने मुझे ये एक्सपीरियंस दिया है, ये तजुर्बा दिया है। मेरे तजुर्बे में यदि आपको कभी लगता है कि मैं अपने बारे में बताता हूं तो आप गलत फहमी में हैं। मैं तो उसके बारे में बता रहा हूं जिसने मुझे ये तजुर्बा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। छत की प्रार्थना जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। जब कभी आप अपने घर में बैठकर प्रार्थना कर रहे हो और आपको झपकियां लगनी शुरू हो जाएं, नींद आनी शुरू हो जाए, तुरंत छत पर चले जाइए। मैं पीजीआई में रहता हूं और कभी कभी बीच में मुझे मौका मिलता है या मुझे प्रार्थना में नींद आती है तो मैं छत पर चला जाता हूं और छत पर घूमकर टहलकर अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूं, प्रभु स्वर्ग के परमेश्वर मेरी ओर देखिए, मैं छत पर आपको मिलने आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको मालूम है, जब मैं इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करता हूं या अपने दिमाग से मसीह के लिए शब्द बनाता हूं, मैं छत पर ही रो पड़ता हूं। छत पर ही मेरा मुंह गीला होना शुरू हो जाता है। एक बार पीजीआई में किसी व्यक्ति ने मुझे छत पर रोते हुए देख लिया और वो व्यक्ति कुछ समय के बाद मुझे ग्राउंड में नीचे मिला और उसने बोला, सर आप छत पर मुझे पूछने लगा कि सर आपका घर में सब ठीक है? मैंने बोला हाँ सब ठीक है। आपके पति आपकी पत्नी के साथ आपकी बनती है? बिल्कुल बनती है। तो आप छत पर कल रो क्यों रहे थे? मैंने उनसे बोला मैं छत पर इसलिए नहीं रो रहा था कि मेरे घर के हालात खराब हैं, परंतु मैं छत पर अपने मसीह यीशु के तरस को देखकर रो रहा था। अपने मसीह यीशु के स्वर्ग छोड़कर उस छत पर आने को देखकर रो रहा था। मसीह यीशु उस वक्त स्वर्ग को छोड़कर मेरे साथ छत पर खड़े थे। Praise the Lord। मैं उस परिस्थिति को देखकर मेरी आंखें भर आई कि मेरा यीशु मुझे आज भी मिलने आता है। Praise the Lord। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नंबर 5, वाटिका में प्रार्थना। वाटिका मतलब बाग, बगीचे की प्रार्थना जो कि मसीह यीशु ने की। बाइबल परमेश्वर का वचन यूं कहता, मत्ती 26 अध्याय उसकी 26 आयत, मरकुस 14 अध्याय उसकी 32 आयत और लूका 22 अध्याय उसकी 39 आयत से लेकर 40 आयत तक अगर आप पढ़ें तो बाइबल यूं कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह यीशु गतसमनी बाग में अपने चेलों के साथ बैठे थे और जब वो बैठे थे तो मसीह यीशु ने वहां पर प्रभु भोज भी खाया, उनके साथ अंतिम रोटी खाई और खाने के बाद मसीह यीशु क्या बोलते हैं, तुम यहीं बैठो, मैं आगे प्रार्थना करने जा रहा हूं। और मसीह यीशु ने पूरी रात अपने पिता के साथ उस वाटिका में व्यतीत की। पूरी रात मसीह यीशु पिता की ओर आंखें लगाते रहे। पूरी रात मसीह यीशु ने अपने पिता के साथ बातचीत की और क्या कहा, पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा लीजिए, परंतु फिर भी मेरी नहीं परंतु आपकी मर्जी पूरी होने पाए। वो प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे और जब वो प्रार्थना कर कर वापस उस स्थान पर आते हैं जिस स्थान पर उन्होंने चेलों को बिठाया था। क्यों बैठाया था?
तुम भी प्रार्थना करो। प्रार्थना के लिए बिठाया था, लेकिन चेले सो गए। और प्रभु यीशु वाटिका में प्रार्थना खत्म कर कर चेलों के पास आते हैं और चेले से क्या कहते हैं? पतरस, क्या एक घड़ी भी तू मेरे साथ ना जाग पाया? एक घड़ी। मसीह यीशु नहीं चाहते कि आप सारी घड़ी उसको पुकारते रहें। मसीह यीशु आज आपसे एक घड़ी, कम से कम एक घड़ी तो उसको दे दीजिए। कम से कम एक वक्त तो पूरे दिन का उसे दे दीजिए। यदि आप एक घड़ी भी उसे दे देते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं या ज्यादा घड़ी को देते हैं, वो जगहों को भी मसीह यीशु आशीषित करने की सामर्थ रखता है। पतरस से उसने ये नहीं कहा कि तू मुझे काफी समय दे, एक घड़ी भी नहीं तू मेरे साथ जाग पाया। क्या कारण है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें झपकियां लगनी शुरू हो जाती हैं। क्या कारण है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे शरीर में सुस्तीपन आना शुरू हो जाता है। क्या कारण है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो आपके और मेरे विरुद्ध में हमारा शरीर खड़ा हो जाता है। मालूम क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में है। क्योंकि शरीर नहीं चाहता कि आप स्वर्ग तक पहुंचे, क्योंकि शरीर नहीं चाहता कि आप मसीह के साथ गहरा संबंध बनाएं। शरीर को अच्छी तरह मालूम है मैं तो मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन आत्मा जिसने उसे बनाया है शांति को पहुंच जाएगा। इसीलिए शरीर आपका साथ नहीं देता, इसीलिए शरीर अभिलाषाएं लाता है, इसीलिए शरीर आपको कहता है छोड़ना, इतवार को तू जाता तो है, वीरवार को जाकर क्या करेगा? छोड़ना, वीरवार को तू जाता तो है, एक टाइम बहुत है ना, संडे को जाकर क्या करेगा? छोड़ना, तू संडे और वीरवार तो चला तो जाता ही है, अब एक और एक्स्ट्रा मीटिंग रख रहे हैं, उसमें जाकर क्या करेगा? ध्यान से सुनिएगा, परंतु ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति समय समय मसीह के साथ मेल रखने के लिए तैयार रहता है, मसीह यीशु समय असमय विपत्ति से उसे बचाने की सामर्थ रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समय असमय जब आप मसीह के लिए तैयार रहते हैं, समय असमय मसीह आपके लिए तैयार रहता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए याद रखिए, वाटिका की प्रार्थना आप कर सकते हैं। बाग में, मैं बाग में जाता हूं, जिस वक्त मैं छत पर भी प्रार्थना करते हुए पकड़ा गया, सोचने लगा प्रभु अब कहां बैठकर प्रार्थना करूंगा। मैं उस दिन तैयार होकर अपने स्कूल चला गया, स्कूल में बैठा हूं, शिक्षा ले रहा हूं, परंतु बार बार ख्यालात यही आ रहा है, मैं छत पर प्रार्थना करते हुए पकड़ा गया था तो मैं अब प्रार्थना कहां करूंगा। दिमाग में ख्याल आता रहा और मैं लगातार प्रभु से बोलता रहा, प्रभु मुझे बताइए अब मैं कहां बैठकर प्रार्थना करूंगा। तब परमेश्वर ने मुझे बोला, बाग में। हमारे घर के पीछे आम का बाग था, यानी आम की वाटिका थी, और मैं जब ये विचार मेरे दिमाग में आया, ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा वाह वो तो बहुत अच्छी बात है, प्रभु किस वक्त प्रार्थना करूं? क्या सुबह के समय में? सुबह के समय में तो मैं नहीं जा सकता। तब प्रभु ने बोला शाम के वक्त जा। आपको मालूम है मसीह यीशु जब वाटिका में आए तब शाम के समय में आए थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने चेलों के साथ शाम के वक्त वो वाटिका में आए, हालेलुया। और उस दिन मसीह यीशु ने शाम का वक्त चेलों के साथ व्यतीत किया और रात का वक्त खुदा के साथ व्यतीत किया। मैं भी बाग में गया, एक फटी सी चटाई मेरी तरह घर से निकाली हुई,
बेकार चटाई, तुच्छ, कहीं कहीं से फटी हुई। और वो चटाई मैंने, एक बाग था, आम का पेड़ था बहुत बड़ा, उसके नीचे बिछा दी। और उन दिनों में मच्छर बहुत हुआ करते थे, आपको पता ही, आम के पेड़ के पास मच्छर बहुत आते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अजीब बात है, बड़ा अचंबा चमत्कार है। क्या हुआ, मैं वहां बैठकर प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर को लंबा समय देने लगा। रोज शाम को जाता, रात को वापस आता, रोज शाम को जाता, शाम को वापस आता। मेरे भाई बहन खेलने जाते, खेल कर वापस आते, मैं प्रार्थना करने जाता और प्रार्थना करके वापस आता। प्रेज द लॉर्ड। मुझे कोई गेम नहीं चाहिए थी, मुझे मसीह यीशु चाहिए था। मैं अपने बचपन में गेम का दीवाना नहीं था, मैं अपने बचपन में प्रार्थना का दीवाना था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आज जवानी में भी मैं दीवाना मसीह यीशु का। क्या हुआ, मैं वहां प्रार्थना करता रोज, और रोज प्रार्थना करके घर चला जाता। लेकिन एक दिन मैंने एक मीटिंग को अटेंड किया, और उस मीटिंग में परमेश्वर का दास बोल रहा था, परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर आवाज देता है, परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है। जिस वक्त मैंने ये बात सुनी, मैंने निर्णय किया कि प्रभु, आज की शाम मैंने मीटिंग में दी है, मैं प्रार्थना में नहीं गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मीटिंग में जाना भी प्रार्थना है। मैं अगले दिन शाम के समय में फिर से वाटिका में गया और वहां बैठकर मैं प्रार्थना करने लगा। मैं अपनी चटाई अपने साथ नहीं लाता था, वहीं पर रख देता था, और मैं वहां पर बैठकर प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करते करते मैंने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु आज कुछ हो जाए, आज कितने भी घंटे बीत जाएं, भले ही क्यों ना मुझे घर जाकर मार खानी पड़े, लेकिन आज आप मुझसे बात कीजिए। प्रभु मुझसे बात कीजिए, प्रभु आप मुझसे बात कीजिए, प्लीज मुझसे बात कीजिए। उस रात्रि में, शाम से मैं शुरू हुआ था, रात हो गई थी, उस रात्रि में मैं ये नहीं प्रार्थना कर रहा था, आप महान हैं, आप जीवित हैं, आप अनुग्रहकारी, आप दयावंत हैं। मैं कई घंटे तक यही बोलता रहा, मुझसे बात कीजिए प्रभु, आप बात कर सकते हैं, आप बातचीत करते हैं, आप बोलते हैं, मुझसे बात कीजिए प्रभु। मुझे नहीं मालूम था कि जिद नहीं करनी चाहिए, परंतु उस समय मैं बस पीछे पड़ गया, मुझसे बात कीजिए। और क्या होता है, मैं उस प्रार्थना में जब मैंने ये बात रोते हुए बोली, प्रभु कब तक मैं मूर्ख शब्द सहता रहूंगा, कब तक मुझे गधा बोला जाता रहेगा, कब तक मैं दुख में, मुसीबत में, कलेश में जीवन व्यतीत करूंगा, कब तक प्रभु, कब तक मुझे गंदी बातें सहन करनी पड़ेंगी। ओ, मैं लगातार परमेश्वर से बोलता रहा, प्रभु कब तक, कब तक। मैं जब यूं ही कहता जा रहा था, रोता जा रहा था, 7 घंटे बीत गए। 7 घंटे बीत गए। 8वें जो घंटे का जो समय था, वो अभी शुरू होने पर था, मुझे आवाज आती है, विनोद, विनोद, 3रा साल पूरा होने से पहले मैं तेरे परिवार को बदल दूंगा। आमीन। मेरे दिमाग में ख्याल आया, 2.5 साल बीत चुके हैं, 6 महीने रह गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो वाटिका की प्रार्थना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आशीर्वाद का कारण बन गई। बस उस रात मैं घर में वापस आ रहा था,
मुझे नहीं पता था कितना समय हो चुका है। ये 8 घंटे 7 घंटे बीत गए, ये तो मैं घर में जाकर हिसाब लगाया तब मुझे पता लगा। परंतु उस रात जब मैं घर की ओर वापस लौट रहा था, दिमाग में ख्याल आ रहा था, आज बहुत बुरी तरह पिटूंगा, आज मुझे कोई बचा नहीं सकता। प्रभु से बोला, प्रभु मैं तैयार हूं, डोंट वरी। आज तो मैं बहुत खुश हूं, बेहद खुश था मैं मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बस मेरे दिल में आ रहा था किसी से भी कह दूं कि आज मेरा यीशु मुझसे बात किया है, जिससे मैं इश्क करता हूं, आज उसने मुझे अपनी आवाज को सुना दिया है। हमारे घर के 2 दरवाजे से, आगे का और एक पीछे का। पीछे का तो शाम को 8:30 बजे ही बंद हो जाता था, लेकिन उस रात 9 से भी ऊपर टाइम हो चुका था। मेरी माँ बाप सिर्फ यही सोचते रहे, एक शक्ति नाम का व्यक्ति था, मैं उसके घर में अक्सर जाया करता था। मेरे माँ बाप सोचते रहे शायद मैं उसी के घर में हूं, लेकिन मैं तो अपने पिता के चरणों में था। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं अपने घर की ओर आ रहा था प्रार्थना करते हुए, प्रभु घर का दरवाजा खुला होना चाहिए। पता नहीं कैसे जब देखा तो दरवाजा खुला और मैं दबे पांव अंदर गया। जैसे ही अंदर गया तो मेरा पूरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। आ गया, मैंने बोला क्योंकि मेरे पापा तो अक्सर लेट आते थे ना, मेरे पापा तो अक्सर प्रोग्राम में रहते थे। वो बेचारे, उनको इतनी फुर्सत नहीं होती थी, वो अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। लेकिन मेरी माँ वहां बैठी है। हाँ आ गया, हाँ अंदर आ जा। मैं हल्का फुल्का तो कांप रहा था, पर दिल में यह आ रहा था इन्हीं को बता दूं कि मुझसे यीशु ने बात की है। पर दिमाग में यह भी आ रहा था अगर बताऊंगा तो पिटाई बहुत बुरी तरह होगी। वो बोलेंगे अच्छा हम तो सोच रहे थे तू अंकल के घर में, तू तो जंगल में था। मेरा दिल कह रहा था इनको समझ नहीं आएगी ये बात, अगर मैं इनको बोल दूं कि मैं प्रार्थना कर रहा था, इनको कुछ नहीं समझ आने वाला, क्योंकि ये संसार में थे और मैं ज्योति के पास था। संसार का व्यक्ति आपके मोहब्बत को नहीं समझ सकता। आज से कुछ साल पहले एक लड़की ने मुझे ऑफर दिया, मुझे बोलती कि मैं आपसे प्यार करती हूं। मैंने उससे बोला अच्छा, पर मैं तो यीशु मसीह से प्यार करता हूं। उसने बोला मैं आपसे प्यार करती हूं। मैंने बोला मैं यीशु से प्यार करता हूं। मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूं। मैंने बोला मैं यीशु से दोस्ती कर चुका हूं। अच्छा वो कौन है? मैंने बोला यीशु मसीह, जो हम सब के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो। मैं नहीं जानती उसको। मैंने बोला मैं जानता हूं। आपको मालूम है वो लड़की स्कूल में गई और जाकर क्या बोलती है, ये पागल है, ये मेंटल है। आज मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा था, सब लोगों ने मेरा नाम पागल रख दिया। और स्कूल में लगभग लोग मुझे पागल की नजरों से देखने लगे, क्योंकि वो लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, इंटेलिजेंट थी, मीन्स बहुत दिमाग रखने वाली लड़की थी। वो जो बोलते थे लोग उस पर विश्वास करते थे। वो टीचर को बोलती सर ये पागल है। अच्छा ओ। लेकिन एक समय आया कि जिस वक्त स्कूल के अंदर एक बच्चा बीमार हो गया, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, और उसके चंगे होने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। तब मैंने मैडम से बोला मैडम मेरे पास एक नाम है, क्या मैं उस नाम से प्रार्थना करूं? प्रार्थना? वो कहती है हमने झाड़ा तो सुना है, ये प्रार्थना क्या है? उस वक्त में, जिस वक्त में मैं प्रभु में आया, उस वक्त में ज्यादातर लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे। उन्होंने बोला किस नाम से प्रार्थना करेगा? मैंने बोला मसीह यीशु के नाम में। नहीं 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 नहीं, तू देखा बच्चे सही कहते, तू पागल है, उस नाम से क्या हो जाएगा? मैंने बोला मैडम एक बार मुझे प्रार्थना तो करने दीजिए, फिर देखिएगा क्या होता है। उस स्कूल का प्रिंसिपल सरदार था और वो बोलने लगा
रुक जाओ टीचर्स, एक बार इसको प्रार्थना करने दो, देखते हैं क्या होता है। और वो लड़का दौरे में तड़प रहा था, बुखार भी उसको लगातार चढ़ता जा रहा था। और मैं उसके पास गया और जाकर बोला, मसीह यीशु के नाम में, ध्यान से सुनिएगा, मैंने डिट्टो मसीह यीशु की नकल की, बिल्कुल नकल, क्योंकि मैंने बाइबल में पढ़ा था मसीह यीशु ने मिर्गी की स्पिरिट को कैसे निकाला। मुझे नहीं पता था, लेकिन उस वक्त मैंने पूरे विश्वास के साथ बोला, मेरे इस बच्चे को छोड़ दे, मिर्गी की स्पिरिट इसमें से निकल जा। और वो तुरंत चंगा हो गया। उस दिन स्कूल में तमाम टीचर्स को पता लग गया, ये पागल नहीं, ये मसीह यीशु का भक्त है। प्रेज द लॉर्ड। वाटिका की प्रार्थना, उन दिनों में मैं वाटिका में प्रार्थना करता था, उसी बाग में प्रार्थना करता था। तो आप अगर किसी जगह पर रहते हैं कि आपका घर बाग में है, तो बाग में प्रार्थना जरूर कीजिए। अगर आप किसी बाग में घूमने जाते हैं तो वहां प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। यदि आपके आसपास कोई बाग पाया जाता है तो आप प्रार्थना कीजिए।